अपने शिष्य की बात करूंगा जिन्हें कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि हो गई थी और बाद में उस पिशाचिनी को लौटाना पड़ा, जो कि 2-3 दिन या 4 दिन में ऐसे ही सिद्धि हो गई थी। नवरात्र में जब किए थे महाश्मशान काली का, वो इलाहाबाद के थे, तो सभी को, क्योंकि काफ़ी लोग आ गए थे इस नवरात्रों में, तो साधना कराने के लिए एक उचित दूरी होनी चाहिए। कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए एक एक व्यक्ति की कि एक दूसरे को ज्ञात ना हो कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है। शक्तियाँ तब परीक्षण लेती हैं कि एक दूसरे को ज्ञात ही ना हो कि कौन कहाँ बैठा है, और न तो किसी भी व्यक्ति की एक दूसरे के पास आवाज़ जानी चाहिए। ये दो पहले सोचना चाहिए, दो में से कुछ नहीं होना चाहिए। न तो पहला, न तो इतना पास होना अगले व्यक्ति को पता चल जाए कि ये तो व्यक्ति यहीं बैठा है या इसकी सुन रहा है या आवाज़ जपने में डिस्टर्ब हो रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद ज़्यादा लोग थे तो ज़्यादा दूर दूर बैठाने का मतलब कि नदी के पास पहले ही कहीं हड्डी फेंक देते थे, कहीं मुर्दे फेंक देते थे, एक तरह से शमशानी नदी बोल सकते हो आप। और प्लस 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं, एक तरीके से संगम बोल सकते हो, बगल से ही 3 नदियाँ जुड़ती हैं, तो 3 नदियों का साधनाओं में बहुत बड़ा महत्व होता है। और प्लस में महाकाली की सिद्धि, तो महाकाली भूत नहीं है, महाकाली की सिद्धियाँ करने में जन्मों बीते जाते हैं व्यक्तियों के, फिर भी कोई सिद्ध कर पाता है, कोई नहीं सिद्ध कर पाता है। महाश्मशान काली की सिद्धि में जन्मों बीत जाते हैं। तो और इसके बाद वह व्यक्ति कभी भी माँ काली की सिद्धि या साधना या कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है जो मन का ओछा हो, जिसके मन में ना तो गुरु की प्रति श्रद्धा है, ना तो शक्तियों के प्रति विश्वास है। जब उस व्यक्ति को गुरु की प्रति श्रद्धा नहीं होती है, जब गुरु के ही प्रति श्रद्धा नहीं है, तो उसका शक्तियों के प्रति विश्वास नहीं है, उसे शक्तियाँ कभी नहीं प्राप्त होती। अगर प्राप्त होती हैं तो भूत प्रेत ही प्राप्त होते हैं, जो कि नाम बदल के उसे प्राप्त होंगे। तो बात वह ज़्यादा समर्पित थे, इलाहाबाद के ही थे, तो उन्होंने, जब मैंने काफ़ी प्रेतों को बुलाया और शक्तियों को बुलाया, क्योंकि शमशान सिद्धि मुझे है ही, तो मैंने बुलाया कि सब लोग बैठ रहे हैं। हालांकि मुझे हर दिन बुलाना पड़ रहा था शिष्यों के लिए, क्योंकि जब तक शक्तियाँ बुलाओगे नहीं किसी को अनुभव नहीं देंगी। ऐसा नहीं कि शक्तियाँ वहाँ बैठी नहीं है, अनुभव किसी का गुलाम नहीं होती हैं कि आए आपको अनुभव देने लगी, आपको सिद्ध हो गई, ऐसा नहीं होता है। शक्तियों को बुलाया जाता है कि अनुभव दो और सिद्धि प्रदान करो, क्योंकि इसमें गुरु का नाम रह जाता है और शिष्यों की भी मर्यादा रह जाती है। तो वहाँ बुलाया और छोड़ा, तो कुछ लोगों को अनुभव बहुत तेज देती थी, कुछ लोग जो नज़दीक पर जा रहे थे, कुछ लोगों को कम देती थी जो नज़दीक की वजह से। तो एक जन को प्लान आया कि दूर दूर बैठाते हैं, स्थान को चेंज करते हैं, क्योंकि एक तो दिन कम, 9 दिन का दिन है, और प्लस नज़दीक नज़दीक ज़्यादा लोग, तो उतना दूरी नहीं बन पाती थी, जितना बनना चाहिए उतना दूरी नहीं बन पाती थी। तो एक जन को काफ़ी उचित दूरी पे ले जाके बिठा दिया, उचित दूरी पे बिठा दिया। अब इसके बाद उन्हें सबसे दूर और सबसे अलग जाके बिठा दिया। उसके पीछे एक शक्तिशाली रहते थे थानी में, और मुझे इतना ज्ञान था कि वहाँ एक शक्तिशाली बहुत बड़ी शक्ति रहती है। पहले से जब मैंने नहीं सीखा था तो मेरे गांव के एक व्यक्ति को ऐसे नदी में ही एक बोतल ले जा रहे थे, एक बोतल शराब दूसरे को पास लेके जा रहे थे, और वहाँ बोले कि मैं यहाँ की कोई शक्ति है। कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं कि सभी जगह ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ शक्तियाँ हैं, लोग यहाँ बोले हैं तो सच में वहाँ शक्तियाँ हैं कि नहीं देखते हैं। तो जा रहे थे 2 नंबर करने, बाथरूम करने, बोले कि यहाँ अगर कोई शक्तियाँ हैं तो ये शराब ले लो, मैं आऊँ तो बोतल गिरा होना चाहिए। अब उन्होंने अपनी मूर्खता भरी बात कर दी, करने के बाद वो गए, और जब फ्रेश हो के आए देखे बोतल गिरा था, तब से उन्हें वो शक्तियाँ चिपक गई। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद तब जाके थोड़ा बहुत आराम हुआ, पूरा वो भी नहीं हुआ। तो वो इतनी प्रबल शक्तियाँ थीं, तो इनको वहाँ बैठा दिए, जपते जपते तो वो इन्हें दिखने लगी, बात करने लगी, इन्हें भी अच्छा लगा, इनके साथ वो रह गई, आ गई। अब या क्या किए, और जो इनके फील्ड के गुरु भाई थे, अब इन्होंने उनके मन के बारे में बताने लगे,
तो जाहिर सी बात है, जिसे एक भूत ना समझ में आया हो, वह व्यक्ति अगर सुन लेगा कि इस व्यक्ति को किसी के मन के बारे में बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो तुरंत बोल देगा कि ये झूठा है। क्यों बोल देगा? जो व्यक्ति 17 जगह से ठोकर खाता है या 17 गुरुओं के पास ठोकर खाता है, वो सही गुरु के आने के बाद भी अपनी अविश्वास लेकर ही आता है और उसे यही लगता है कि ये गलत बोल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति सही था। तो उसने जब, क्योंकि मेरा काम था सही को परखना, कौन व्यक्ति सही बोल रहा है, कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, मेरा काम था परखना। क्योंकि कोई भी इतने बड़े बड़े व्यक्ति हैं मेरे सामने, ऐसे तो नहीं कि कोई झूठ ही बोल देगा। तो उसने कहा गुरुजी मुझे इसके मन में सोच रहा है, वो सोच रहा है, वो सोच रहा है। तो मैंने सारे ऐसे कैसे महाकाली की सिद्धि कर रहे थे और ये तो पिशाचनियों वाली बात कैसे बताने लगे। तो मैंने तुरंत विमोचनी महाविद्या को मैंने बुलाया, जो शमशान की काली की हाई पावर है, जो किसी भी शक्तियों को बांध रोकती है शरीर में। और ये शक्तियाँ रोकती कैसे है मालूम है? ये शक्तियाँ ऐसे किसी का शरीर में जाती है, या कोई भी वचन हो, ये टू जेड किसी भी वचन को तुरंत झूठा कर सकती है। ये किसी भी वचन को तुरंत झूठा मिथ्या कर सकती है, क्योंकि ये बीच में एक दीवार बैरियर डाल देती है। आप उन शक्तियों का आवाहन करोगे वचन द्वारा, ये शक्तियाँ आपका आवाज़ उस शक्तियों तक जाने ही नहीं देंगी और ये मिथ्या कर देती हैं उस वचनों को। जब हमें कोई ज़्यादा ऊंची में बोलता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और मेरी शक्तियाँ ऐसी हैं वैसी हैं, तभी होता है कि मन में आ गया तो वैसे मैं कैसे करता नहीं हूँ कि जाओ जो है अपना अपना जिए खाए, मेरे से क्या मतलब। लेकिन जब कोई ज़्यादा ही शिव बनने की कोशिश करता है तो इन शक्तियों को बस बोल दो तो ये तुरंत ही वचन को उस मिथ्या करके बीच में वो बैरियर डाल देती हैं। तब वो ज़्यादा कोशिश करेगा, ज़्यादा पूजा देगा तो उसे भूत सिद्धि हो जाएंगे, तब वो अपने जीवन में अपने घर पे मुसीबत पटक लेगा। तो इन्होंने जब इलाहाबाद के थे, जब दूसरों के मन के बारे में बताया, जब मैंने खुद परीक्षण किया तो सही बता रही थी। मुझे लगा कि अरे इन्हें कैसे मालूम पड़ा। मैं ऐसे सोचा अभी महाकाली इतने आसान तो नहीं, 2-2 3-3 नवरात्र लग जाते हैं और हालांकि भूत तो पहले ही सिद्ध हो जाए, लेकिन भूत को मैं रोकता रहता था, नहीं माँ काली के नाम पे भूत तुरंत सिद्ध हो जाए, क्योंकि भूत को सिद्ध करना बहुत आसान होता है पर इनके परिणाम बहुत मुश्किल होते हैं। जब तक इन्हें बहुत ज़्यादा खिलाते पिलाते रहो तब तक थोड़े समय तक बड़े अच्छे चलते हैं, बाद में ना तो तुम्हारे सिर पे वो पत्थर मारेंगे ना कि शायद ही जिंदगी बचे, फिर ना तो गुरु बचा पाएगा ना कोई बचा पाएगा, कि ये पूरी तरीके से बॉडी में इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके वचन में इसीलिए बिना गुरु की आज्ञा के वचन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहले गुरु क्या करता है, जांचता है कि सच में वही शक्तियाँ, क्योंकि ये शक्तियाँ जब सिद्ध करने चलो तो बड़ी शक्तियाँ तो बहुत बाद में आती हैं, पहले तो इतने भूतों का आडंबर आ जाते हैं ना कि समझ ही नहीं पाओगे, और नए लोगों को तो गिरना तय है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि वो ना गिरे। तो मैं ये भी सोचता कि यहाँ अपने यहाँ कोई मर जाए, शक्तियाँ आराम से छोड़ो, माँ काली आराम से साधना हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दूसरा तीसरे में चरण में होगा, लेकिन कोई मर गया तो चलो 302 में चल जाओ, क्योंकि जब नदी के पास आप बिठाओगे साधना करने तो कोई भी पब्लिक ये थोड़ी बोलेगी कि इसे भूत ने मार दिया क्योंकि वैसे भी भूत और देवताओं में वैसे भी संग्राम लोगों में छिड़ा रहता है। तांत्रिक लोग पूछते हैं, मानते हैं, कुछ लोग इसे झूठ, इनका यही काम होता है, ये झूठ हर अच्छे समय को बेकार साबित करने में लगे रहते हैं, चाहे देवी शक्तियाँ हो, चाहे कुछ हो, ये हमेशा उस पल को, उन शक्तियों को बेकार साबित करने में लगे रहते हैं। तो उस चीज को त्याग देना चाहिए, उस व्यक्ति को, उस आदमी को त्याग देना चाहिए। अगर अध्यात्म के मार्ग पे आप लोगों को आगे बढ़ना है तो ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये उस के समान है, जैसे हंस बिना पानी के तालाब को, सरोवर को त्याग देता है, ऐसे ओछे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपको मौत के पास लेके जाएंगे और कहीं नहीं लेके जाएंगे। तो इसलिए समझदारी यही है कि ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। तो पहली बात तो आए, माता ने कहा कि कुछ लोगों को साधना कराओ ही मत। मैंने माता को जब ध्यान किया, उनके मंत्र जपे, मेला माता जी संख्या ज़्यादा है, तो बोले कि इन व्यक्तियों को, उन्होंने नाम लिया कि इन व्यक्तियों को साधना से हटा दो। तो मैंने बोला क्यों माँ? बोले कि ये लोग सिद्धियाँ नहीं मिलेंगी, ये लोग, क्योंकि मन इनका रुका है नहीं, क्योंकि सबसे पहले जिन शक्तियों के पास, जिन गुरुओं के पास जा रहे हो
उनके भाव में समर्पण होना चाहिए। अगर समर्पण नहीं है तो पूरी श्रद्धा नहीं है, पूरी श्रद्धा नहीं है तो विश्वास नहीं है, जब विश्वास नहीं है तो शक्तियाँ सिद्ध नहीं होंगी। तो मैंने सोचा नहीं माता नहीं माता, ये तो वही हुआ कि न लोग में लौटा देंगे, कोई बात सिद्ध कराओ शायद सिद्धि हो जाए। बोले तुम्हारी मर्जी कराओ। फिर अब अंत में वही हुआ जो उन्होंने कहा, वही हुआ। तब मैंने सोचा चलो अगले चरण में, दूसरा चरण में शमशान की राखों द्वारा और प्रेत विद्याओं द्वारा और शक्तियों द्वारा आवाहन किया जाए, तब इन्हें सिद्धियां मिले। तो इसके बाद और शिष्य तो सफल हो गए, जो नहीं हुए तो डावाडोल। तो मैं अभी नवरात्रों में सिखाना बंद कर दिया कि मैं अपनी शक्तियाँ, मैंने देवी शक्तियों से अपनी शक्तियाँ मैं लोगों को क्यों दूँ। वो तो अपने घर में मैंने शमशान काली का मंत्र यूट्यूब पे दे ही दिया है, तो वो सिद्ध करे अपने घर ही करे, चाहे उन्हें भूत सिद्ध हो, प्रेत सिद्ध हो, जिन्न सिद्ध हो, जिन्नात सिद्ध हो, माता काली का नाम लेके बोले, पर वो मरे अपने घर, मेरे से क्या मतलब है, मेरा नाम उसमें ना आए। वो कहीं भी जाए, उन्हें माँ काली की सिद्धि हो, ब्रह्मा की सिद्धि हो भी। देखो यहाँ एक दिन में विष्णु की सिद्धि करना चाहते हैं, मैंने लोगों का देख लिया। एक बार मैंने लोगों को देख लिया, एक बार मेरा मन था लोगों को, दुखी लोगों को अपने जैसा बनाने का, पर ऐसा नहीं कि मैंने माँ काली को बांध रखा है। तो उन्होंने काफ़ी लोगों को सिद्धियाँ प्रदान की, बुद्धि बेटा भी वो कर रही हैं, पर 2-4 लोगों को नहीं मिला जो मन के ओछे व्यक्ति थे। हालांकि ये भूत प्रेत के ही लायक हैं। तो एक इलाहाबाद के थे, इन्होंने बड़ा समर्पण था, तो माता काली की कृपा थी, लेकिन उतनी कृपा नहीं थी, तो इन्हें पिशाचिनी इनके मंत्रों में आकर्षित हो गई। तो मेरे को बता गुरु जी, ये अपने मन में सोच रहा था, मैं अरे माता काली तो इतनी जल्दी पहले चरण में इतना हाई तो सिद्धि होंगी नहीं, इनको कई साल लग जाएंगे, पूरी साधना पूरी करने में कई साल लग जाते हैं माता के पूरा तरीके से, गुरु आसनी में दे दो फिर भी। तो इसके बाद मैंने तुरंत विमोचनी महाविद्या को बुलाया, जो शमशान की महाशक्ति है, जो भी अपने आगे किसी भी शक्ति को नहीं मानती है, और देवी महाशमशान काली के साथ चलती है, और यह देवी 64 बलि द्वारा पूजित है। तो मैंने उसे बुलाया, क्योंकि शिष्य की बात कि कुछ हुआ तो मेरे ऊपर अब जैसा लगेगा कि भाई यहाँ मैं नदियों के पास जहाँ मुर्दे गाड़े हुए हैं वहाँ मैं सिखा रहा हूँ, वैसे भी बहुत डेंजर एरिया है, रोज शाम को जाने से कतराते हैं। तो इसके बाद मैंने तुरंत बुलाया उस महाविमोचनी विद्या को, मैंने बोला कि हे देवी, क्या इन्हें माता की शक्ति है, कुछ और है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, माता की शक्ति नहीं है, इन्हें एक वहाँ की बहुत शक्ति पिशाचिनी सिद्ध हुई है, जो कि इन्हें कानों में और दूसरों के मन के बारे में देख रही है। तो मैंने कहा माता ये और क्या क्या कर सकती है? बोले किसी के काम क्षण भर में बिगाड़ सकती है और क्षण भर में बना सकती है। ये 10,000 किलोमीटर व्यक्ति को देख के बता सकती है कि कौन क्या सोच रहा है। ये शक्ति बहुत हाई है, और कुछ भी काम करने में, आपका काम होते होते बिगाड़ सकती है, हर एक कामों में मदद कर सकती है। तो मेरा तो काम था कि हर शिष्यों को अच्छी से अच्छी सिद्धियाँ मिले। गुरु कोई भी हो यही सोचता है कि हर काम वाले अच्छा, उन्हें खुद बता रहे, तब मैंने जांचा, उन्होंने जब बताने लगे उन्हें खुद मालूम पड़ने लगा, तो मैंने जांचा तो बात सही निकली। तो मैंने सोचा कि इन्हें जब इतनी बड़ी शक्तियाँ, तो ये वैसे भी समर्पण की भावना है, ये बात मानते हैं, तो इन्हें ये शक्तियाँ वचन करा ही देते हैं, ताकि ये अपना काम कर सके, और जिस उद्देश्य से आए अच्छी बात है कर लें। पर शक्तियों ने बोला कि नए लोगों को शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो वो संभाल नहीं पाएंगे, दूसरों का विनाश कर देंगे, और वही शक्तियाँ उनका भी विनाश कर देंगी। तो मैंने सोचा अरे अच्छे अच्छे शिष्य हैं, अगर ये शक्तियाँ उनका नाश कर देंगी तो बड़ा गलत हो जाएगा। तब फिर मेरे माइंड में आया कि इन शक्तियों को एक बार मैं रोकता हूँ, अगर ये शक्तियाँ कुछ स्वार्थिक हैं या हानि पहुँचाने की है तो ये तोड़ करेंगी, ये मार करेंगी। तो इसके बाद मैंने तुरंत महाविमोचनी विद्या से तुरंत मैंने माता कहा कि इसकी शक्तियों को रोक दो तुरंत। महाविमोचनी से मैंने प्रार्थना किया, महाविमोचनी विद्या को रोक दिए। उसे रोकने के बाद उसे देखना बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि अगर ये सचमुच में इसके साथ इलाहाबाद वाले के साथ रहना चाहती है शक्ति, तो तांडव नहीं मचाएगी, मुझे ये देखना था। तो मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ताकि आप लोग कभी सीखे तो इस सबको जान सको, समझ सको।
हालांकि मैं अब शिष्यों को निकालना बंद कर दिया। मेरा एक बार का काम था कि मैं अपने शिष्यों को निकालूंगा, अपने जैसा बनाऊंगा, लेकिन नहीं, अब मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि कुछ यहाँ के देवी देवताओं भी नाराज़ हो गए कि यहाँ के लोग आ रहे हैं, दूसरे दूसरे जगह के लोग आ रहे हैं, 8-9 दिन बैठ के शक्तियाँ लेके जा रहे हैं। तो मुझे सब अच्छा लगा नहीं, लोग बोले, तो मुझे अच्छा लगा नहीं, इसलिए मैंने सिखाना बंद कर दिया। तो जो अच्छे अच्छे लोग हैं, कभी मेरी मर्जी है तो बुलाऊंगा, जो गलत चीज़ है फिर मेरे जो गलत चीज़ आने वाले थे आके चले गए हैं, फिर मेरे वो सामने नहीं दिखेंगे, और मैं उन सबकी शक्ल देखना भी नहीं चाहता। एक बार जो बिछड़ गया तो बिछड़ गया, मेरे से नहीं मिल सकता है। तो इसके बाद रुका तो शक्तियाँ नहीं आई, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, फिर शक्तियाँ। तो एक बार मेरा मन हुआ कि अब इन्हें सिद्ध करा दूँ। फिर जब सोचता था तो पानी आ जाता था, कभी उसी समय पे शाम को निकलने की पारी आती तो कभी पानी बरसने लगता, क्योंकि गर्मी का मौसम था। दोबारा मैं बुलाया था वचन देने के लिए, नवरात्र में छोड़ दिया। मैंने बोला कि ये शक्तियाँ घर जाने दो पहले सबको, ये शक्तियाँ देखो कौन कौन सी भूत प्रेत, कहीं इनके पीछे इनके घर तो नहीं जा रहे हैं, पहले घर जाने दो, 2-4 महीना देख लेने दो कि इनके घर जाके तकलीफ तो नहीं देंगे, दुखी तो नहीं देंगे। तो वहाँ कुछ लोगों के पास नहीं गई, कुछ लोगों के पास शक्तियाँ गई, वैसा कि कौन कौन को अपने कब्जे में लेती हैं पहले देखो। तो इसके बाद वो सब शक्तियाँ नहीं गई, तो फिर उन्हें दूसरी बार बुलाया गया। तो बुलाने के बाद फिर दूसरी बार सिद्ध कराने की बात चली। तो जिस दिन शाम को बिठाने की बारी आती, आंधी आ जाता तो पानी आ जाता, सबसे ज़्यादा पानी ही परेशान करता। तो मैंने यहीं रहते रहते मेरा यहीं बुलाता हूँ उसे, अपने स्थान पे, देवी काली के स्थान पे। तो मैंने सोचा कि अरे पानी बरस रहा है, कौन जाएगा, यहीं उसको बुलाता हूँ। मैंने महाश्मशान काली से प्रार्थना किया कि माता उसको वहीं बुलाओ। मैंने विमोचनी देवी से मैंने बोला कि विमोचनी देवी उसकी विद्या को छोड़ दो और उसके पास आने दो, उसकी विद्याओं को खोल दो। तो तुरंत विमोचनी देवी ने विद्या को खोल दिया। ये विमोचनी विद्या मालूम बता दूं आपको, किसी भी अघोरी विद्या को बांध सकती, किसी भी शक्ति को ये पहरा लगा सकती है। आपने देखा होगा किसी भी 10 महाविद्या, किसी की शक्ति सिद्धि हो, किसी से वचन हो, ये तुरंत रोक देती है। और एक बार रोकने का मतलब जब तक ये हटे ना, आप उसे बात कभी नहीं कर सकते हो, और ना तो किसी भी प्रकार की आपको शक्तियाँ सफल करेंगी। तो मैंने छोड़ा ना, तो जब आई तो रात को मुझे बड़ा, मैं ऐसे शक्तियों को सुमिरा नहीं, आंख दिखाने लगे कि मैं उसे मार दूंगी, ऐसे कर दूंगी। अब मेरी रात को नींद खुली तो मैंने बोला अरे ये तो बड़ी दुष्ट है, इसको अगर सिद्ध करा देंगे तो जिंदा खा जाएगा। मेरा रात को लगभग 2 बजे नींद खुली, जब वो चीज़ अपना रूप दिखाए और इन्हें भी दिखाया कि आई थी, तो मेरे को बड़ा उस पिशाचनी पे गुस्सा आया। मेरा बता तो बड़ी अच्छी रही है, ठीक रही, किसी के मन बड़ा आसानी से बता रहे, लेकिन इसके साइड इफेक्ट तो बड़े बुरे हैं, ये तो मार देगी साल भर के अंदर में। तुरंत मैंने महाश्मशान कर, जब उसको क्रोध मेरी तरफ वो झपटी तो मैंने तुरंत महाश्मशान काली का प्रार्थना किया। मुझे प्रार्थना करते ही महाश्मशान काली ने उसे पकड़ लिया, उस पिशाचनी को। और जिनको सिद्धियां कराने आते उन्हें भी पता चल गया था वो शक्ति आ गई है, गुस्से में है, पैर पटक रही है। तो इसके बाद मैंने तुरंत महाश्मशान काली से प्रार्थना किया, माता काली ने पकड़ लिया। अभी वो पकड़ के रखी, अभी मेरा उस शिष्य को सिखाने का मन है, लेकिन कब उसे दूंगा, जब वो शक्तियाँ सुधर जाएंगी तब। क्योंकि मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे वजह से किसी का जीवन खराब हो, क्योंकि गुरु पे कोई आता है तो विश्वास करके आता है, और मैं अपना नाम के चक्कर के बनाने के चक्कर में अगर मैं तुरंत सारी शक्तियों को छोड़ दूँ, शिष्य क्या सोचता है, मुझे 2 दिन में सिद्धियाँ हो, पर 2 दिन में वो इतना बड़ा संकट ले लेगा ना, शायद वो मर जाएगा। तो अभी उसकी परीक्षण चल रहा है, जो इलाहाबाद के कर्ण पिशाचनी वाले, उनके परीक्षण चल रहे हैं। बीच में बुलाएंगे, उनकी शक्तियों को छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, जब तक वो शक्तियाँ मेरे मन मुताबिक सही नहीं हो जाएंगी कि सिर्फ काम करे तकलीफ ना दे, तब तक नहीं छोड़ेंगी। काफ़ी लोगों की शक्तियाँ रोक दिए हैं क्योंकि वो मेरे मन मुताबिक चल नहीं रही थी, और इसलिए नहीं तो वो उनके घर में, उनके परिवार में वही नाश कर देंगी। क्योंकि दुष्ट शक्तियों का काम है इंसानों को दुख देना, इंसानों को तकलीफ देना। जब तक इंसान पूज लेंगे, जब तक अच्छे से रहेंगे, तब तक ये बड़े आराम से काम करेंगे, और एक समय आएगा कि ये दुखी देंगी। तो इसलिए उन शक्तियों को रोक दिया गया है। भविष्य में उन शक्तियों को खोलेंगे, जल्द ही खोलेंगे, बनाएंगे, तकलीफ देके, डर देके, भय देके उनको सुधारेंगे, तब देंगे। पर देंगे, लेकिन जब सुधरे तब ना, ये उसमें 1 साल भी लग सकता है, 5 महीने भी लग सकता है। तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि शक्तियाँ मिल जाती हैं, आप उन्हीं की ज़बानी सुनो। लेकिन आप लोग कहीं भी साधना करें, किसी भी गुरु के संरक्षण में जाएं, तो जल्दबाजी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें।
अगला पैर रखने से पहले पिछला पैर नहीं उठाना चाहिए, नहीं मुंह के बल दांत तोड़ लोगे और फिर मारे जाओगे। तो इसलिए शक्तियों को हमेशा एकांत में सीखे और गुरु के मार्गदर्शन में सीखे, और एकांत होना चाहिए। तो कुछ शक्तियाँ स्वतः भी मिल जाती हैं। मेरे पास तो बहुत अच्छे स्थान हैं जो कि जिसे कहीं न सिद्धि होती है वो उसे यहाँ मिल जाती है। पर मैं अब सिखाना ही बंद कर दिया है लोगों को, और सिखाऊंगा तो इतने ज़्यादा पूजा का रख दूंगा कि मैं फालतू लोगों के नहीं सिखाऊंगा। आप लोग ध्यान दो, फालतू लोगों को नहीं कि कोई झोला उठाए और चला आए, फिर झोला छाप मेरे सामने नहीं दिखेंगे। और ये गलती मेरी भी है इन लोगों को सिखाने का। कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को सिखा दो कि झोला उठाए मुँह उठाए चले जाएंगे, ये अपने घर खा बैठ रहे हैं और झोला उठाएंगे यहाँ भी आ जाएंगे खाने पीने के लिए, और सिद्धियाँ नहीं हासिल होगी तो फिर चले जाएंगे। अरे शक्तियाँ हैं, कुछ शक्तियाँ अपना भी परीक्षण लेती हैं, ऐसा नहीं कि तुम आए हो तुम्हें चली जाए। और कुछ लोग जब भटके हुए होते हैं ना, तो उनके जीवन में ही दोष होते हैं, वो दुखी होंगे, वो जल्दी में इतनी ऐसे बुरे दुख को आमंत्रित कर लेते हैं ना कि वो फंस जाते हैं। और उनकी बात जो सुनता है, जो करता है, क्योंकि जो वो दुख को आमंत्रण दिया है, फिर वो भी दुखी होगा। इसलिए शिष्यों को ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए सभी को। कुछ लोगों ने, कुछ जानकारों ने, कुछ तांत्रिकों ने मुझे कहा कि आप इसमें गलती कर रहे हो, ऐसे तो कम में किसी को ले नहीं रहे हो, तो ऐसे लोग कीमत विद्या की नहीं करेंगे, कीमत नहीं करेंगे। जो होगा झोला उठाएगा, 2 5,000 10,000 20,000 लेगा और चलाएगा। जो कि इनमें देखो, इनमें शक्तियों में बड़े खर्चे वाले काम होते हैं सिखाने का। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अघोर साधनाओं में घर करोगे कोई बात नहीं, सिद्धियाँ हो ना हो, अपना घर करो, आराम से करो। पर दूसरी जगह में शमशान में करने का मतलब, सबसे पहले पूरे 9 दिन तक तो शक्तियों को लगा के रखो कि आपके ऊपर कोई भूत प्रेत हावी ना हो, क्योंकि भूत प्रेत अगर हावी होगा तो वो अपना वचन ले लेगा आपके ऊपर से, तो आपके ऊपर वो पूजित हो जाएगा माता के नाम से, तो वो तंग देगा। दूसरे, हर दिन एक बड़ी शक्तियाँ का पहरा लगाया जाता है एक आदमी के ऊपर। अब सोचो कि बड़ी शक्तियाँ का कम से कम अगर पूजा दो तो कम से कम 3 से 4 हज़ार कम से कम दबा के करो, तो 3 से 4 हज़ार एक शक्तियों का पूजा आ जाता है। नहीं तो छोटी शक्तियों का लगा दो, तो शमशानी शक्तियों का लगाओगे तो शर्माते तो उसका 3-4 हज़ार का भोग दोगे। 10 लोग आ गए हैं तो ऐसा नहीं कि एक थाली में 10 को खिला दो, क्योंकि उनकी एक गोल होती है, एक को बुलाए तो उनकी गोल होती है। तो कितना हो गया? 2-3 हज़ार में 9-10 दिन में कितना हो गया? अगर 3,000 मान लो तो 9-10 दिन का 30,000 तो ऐसे ही हो गया। गुरु को ना दो, 1 रुपया नहीं, प्लस जो 9 दिन अपना खा पी रहे हो पूजा, फिर दिन में शरीर बंधन की एक विद्या लगी रहती ताकि कोई प्रेत ना हावी हो, वो उसका देख लो। तो फिर ऐसे सिखाने का क्या मतलब हुआ? लोगों ने मुझे वही किया, अच्छे जानकारों ने कहा कि आप गलती कर रहे थे, आप बच रहे हो, अपनी शक्तियाँ भी दे रहे हो और बच रहे हो। ये वो लोग हैं झोले छाप जो बहुत ज़्यादा करेंगे, तो विद्या की कदर करेंगे। और 50 लोगों में सिखाने का मतलब है 5 ही लोगों को सिखाओ, लेकिन 5 लोगों को आप उचित दूरी पे बिठा सकते हो, सिखा सकते हो, और उन शक्तियों का जो आएंगी सुरक्षा कम रहेंगी, उनका पूजा भी दे सकते हो। इसलिए ऐसे लोगों ने कि झोला उठे और चले आए, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया, सिखाना ही बुला के सिखाना ही बंद कर दिया। उन सब की मैंने बात सुनी और समझी, और उन सब ने ऐसा नहीं कि मेरे हित में बात की, मेरे हित में बात की, और इसलिए उन सब की बात मैंने सुनी और माना, और इसलिए बुला के सिखाना बंद कर दिया। अब वही लोग आएंगे जो कई नियमों का और कई वचनों का उनको परखा जाएगा, जांचा जाएगा, और उन नियमों का, उन वचनों का पालन करेंगे संकल्प के साथ, तभी वो यहाँ आएंगे। और जो संकल्प के साथ नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वो यहाँ कभी भी नहीं दिखेंगे। मैंने एक बार अपने हृदय से, अपने मेरा मन था, शक्तियों को करा दिया, दोबारा ऐसा मन मेरा कोई नहीं है। वो वचनों का संकल्प के साथ पालन करेंगे तभी यहाँ आ जाएगा। मैं बता दूं कि ऐसे कहीं भी झोला छापों को नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि इनको शक्तियाँ भी देना एक हथियार के समान है, किसी का भी अहित कर देंगे, क्योंकि ये बड़े स्वार्थी होते हैं, अहित करने में बड़े माहिर होते हैं। तो इसलिए अभी उन्हीं लोगों को सिखाऊंगा जो उन नियमों का, उन संकल्पों का और उन वचनों का पालन करते हैं,
तभी शिष्य बनने की योग्य बनेगी, नहीं वापस ना तो वो मुझे कभी देख सकते हैं ना तो मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तो उनके करण पिशाचनी को भी, जो इलाहाबाद के हैं, उनको भी मैंने रोक लिया। रोकने के बाद छोड़ूंगा, लेकिन जब मेरे मन मुताबिक 10 शक्तियाँ बोलेंगे कि अब यही तो नहीं करेंगी, मैं छोड़ दूंगा। और मैं उन्हें बुलाऊंगा, जल्द ही फिर बुलाऊंगा, क्योंकि उन्हें वचन उसका दिलवाना है मुझे। और ऐसे लोगों को सिद्धियाँ मिल जाती है ना, तो वो उसके सामने 100 तांत्रिक फेल होते हैं, क्योंकि मन की बात 100 में बिड़ला ही कोई जानता है। कुछ लोग सही भी जानकार होते हैं, कुछ लोग उनके नाम पे ही, तांत्रिकों के नाम पे ही जीते खाते रहते हैं। और मेरे नाम पे ही, क्योंकि हम सब नाथ पंथों से हैं, अघोर साधना करते हैं, तो हमारे नाम से बुज़दिल लोग ना हो मैं भी अघोरी हूँ, मैं अघोरी हूँ। क्योंकि कुछ जानकारों ने मुझे कहा कि पहली बात तो आपके नाम का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये भी है कि हम लोग अघोर साधना इतने मेहनत से करें, ये लोग 9 दिन आके बैठ के अघोरियों के साथ जुड़ जाके मैं अघोरी हूँ। तो इसलिए मैं उन शिष्यों का त्याग करता हूँ, वो सब मेरे शिष्य नहीं हैं और ना ही रहेंगे, जो दुष्ट हैं और ना तो अघोर हैं। तो इसलिए जो करिए हैं, जो करेंगे, भगवान और माता रानी उनको फलीभूत करें, चाहे उन्हें भूत ही सिद्धियों पर अपने हिसाब से मैं वहीं आशीर्वाद दूंगा कि मेरे शिष्य हैं। बाकी मेरे पास अब किसी को नहीं बुलाऊंगा जो मेरे वचनों का और जो संकल्पों का पालन करेगा, क्योंकि शक्तियाँ बिना संकल्प के मैं किसी को नहीं दूंगा, कोई भी हो। और कुछ प्रोसेस रखे जाएंगे, उस प्रोसेसों को जो पार करेगा वही आएगा। तो यही है कि कोई भी साधना शक्ति करें तो सावधानी से करें और उन्हीं के गुरु के मार्गदर्शन में करें जो गुरु जानकार हो। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों का जीवन है, आप लोग फांसी लगा के मर जाओ, जहर खा के मर जाओ, खुद के मर जाओ या टेंशन में मर जाओ, आप लोगों के ऊपर है। आप लोग खुश रहे और महाकाली और महादेव और सभी शक्तियों की कृपा आप सब पे बनी रहे। खुश रहो आप लोग, यही मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को। जय श्री महाकाल।